विल स्टडी अबाउट द रूट लोकस। तो मैं डायरेक्ट स्टेप्स एक क्वेश्चन लेके तुम्हें उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लिखवाऊंगी, वो तुम्हें ज़्यादा जाएगा। ओके, so GSHS, suppose they have given k divided by s into s plus 3 s plus 6। ओके, इसका तो मैं क्या बोला हुआ है इन क्वेश्चन में, दैट ड्रॉ रूट लोकस। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ग्राफ मिलता है, कुछ कुछ में नहीं मिलता। ग्राफ मिले तो ठीक है, नॉर्मल ग्राफ होगा इसका, और नहीं मिले तो तुम्हें अपनी नॉर्मल कॉपी में करना है। ओके, तो स्टेप नंबर वन इज ऑब्टेन नंबर ऑफ लोकाई। हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ लोकाई निकालना है। नंबर ऑफ लोकाई मतलब कि सबसे पहले तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं और हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। ओके, तो पता है तुम्हें, ये बताओ जीरोस और पोल्स क्या होते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उससे क्या पता लगता है, हमें पोल्स पता लगते हैं, और जो न्यूमरेटर होता है उससे हमें क्या पता लगता है, जीरोस पता लगते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले रही हूँ। हमारे पास है s+3 डिवाइडेड बाय s+2 s+4। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या बताएगा, हमें पोल्स बताएगा। और पोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो न्यूमरेटर है वो हमें क्या बताएगा, जीरोस बताएगा, और जीरोस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर मुझे इसका पोल निकालना है कि पोल की वैल्यू क्या होगी, तो s+2 को 0 के इक्वल पुट कर दो। क्रॉस नहीं, ये मैंने क्रॉस, ये सिंबल है। पोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जीरोस को हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। अब जैसे मुझे पोल्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, s+2 को 0 पुट कर दो तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -2। और यहाँ से पोल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू -4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसमें अगर हमें ग्राफ की फॉर्म में बनाना है तो देखो कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे सपोज -1 है, यहाँ पे सपोज -2 है, -3 है, और क्या है, -4। तो -2 और -4 ये क्या है, पोल है, इसको क्रॉस कर दो। -2 -4 पोल है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और -3 क्या है, को हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये, हाँ, तो ये मैंने ग्राफ किसका बना दिया, पोल्स एंड जीरोस का। ठीक है, क्लियर है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है s+3 s+6, राइट। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ पोल्स देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ पोल्स हो गए, 3 पोल्स हो गए। कौन कौन से, पहला पोल आएगा s की वैल्यू 0 पे, दूसरा पोल आएगा s की वैल्यू -3 पे, और तीसरा पोल आएगा s की वैल्यू -6 पे, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स इतने हैं, और दूसरी चीज हमें नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं, तो ऊपर कोई भी s की टर्म नहीं है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो जीरो मतलब s की टर्म होना जरूरी है। k इज हेयर, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो गई, बेसिकली 0। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ लोकाई। नंबर ऑफ लोकाई का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 - 0, दैट वुड बी इक्वल टू 3। ओके, ठीक है, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2, मतलब स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना, कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, दैट वी नीड टू ड्रॉ पोल्स एंड जीरोस। ओके,
तो पोल्स और जीरोस कैसे बनाओगे? अगेन वैसे ही तुम क्या बना लो, ग्राफ बना लो। तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि कितने पोल्स हैं, दो, -3 और -6 है। तो 0 यहाँ पे होगा, एक क्रॉस यहाँ पे लगा दो, -3 समथिंग यहाँ पे, -6 यहाँ पे, तो क्रॉस बना दिया। और इसमें कोई भी जीरो नहीं है तो जीरो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। स्टेप नंबर 2। नाउ द स्टेप नंबर 3 that we need to find real locus। ठीक है, रियल लोकस में हमें, रियल लोकस को किससे डिनोट करते हैं? RL से। RL बेसिकली देखो रियल लोकस कैसे निकालेंगे हम, हमें जो भी हमारा पहला पोल या जीरो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां से स्टार्ट करनी है। फिर से मैं बोल रही हूँ, जो भी हमारा पहला पोल या जीरो होगा लेफ्ट हैंड साइड से, वहां से हमें क्या करनी है? काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो पहला पोल ये है, ठीक है, 0 1 ऐसे काउंटिंग कर लो। हाँ, फिर गिनना स्टार्ट। जरूरी नहीं है ना, देखो मैंने लेफ्ट से बोला है, ओरिजिन से नहीं बोला। हो सकता है यहाँ पे कोई पोल हो हमारे पास, हो सकता है यहाँ पे कोई जीरो हो हमारे पास, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, वहां से नहीं करेंगे फिर। तो इसलिए मैंने बोला जो भी पहला पोल या जीरो होएगा वहां से हमें काउंटिंग क्या करनी है? स्टार्ट करनी है। ओके, क्लियर? अब इसमें हमारे पास हमें काउंटिंग ओड के अकॉर्डिंग करनी है। 0 से 1 पे जा रहा है तो इवन से ओड पे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? रियल लोकस। इसको डार्क कर दो और इसके ऊपर लिख दो RL। 1 से 2 पे जा रहा है, मतलब इवन पे जा रहा है, तो रियल लोकस नहीं है, तो नो रियल लोकस। एक मिनट, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एसिम्टोट। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एसिम्टोट्स एंड देयर एंगल। क्लियर? अब एसिम्टोट्स कैलकुलेट करने का और उनके एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लाइक नंबर ऑफ एसिम्टोट्स इज हाउ मच, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोल्स आए थे? 3 आए थे, माइनस जीरो एक भी नहीं था, तो जीरो, तो कितने एंगल आएंगे अब हमारे पास? 3। अब तीनों एंगल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एसिम्टोट्स इज द काउंटिंग इन द नंबर ऑफ एंगल्स। वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला कितना है। बेसिकली ये तीन क्या पता कर रहा है कि 3 एंगल आएंगे तुम्हारे पास। क्या आएंगे? 3 एंगल आएंगे। ठीक है, अब 3 एंगल कौन कौन से आएंगे? ये x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मूला है। हाँ, इसमें p क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ पोल्स 3 है। z क्या हो गया? 0। x की वैल्यू कैसे लाई करती है? 0 से 1 अप टू कहाँ तक जाती है? ये p माइनस z माइनस 1। ठीक है, लाइक सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, 0 से स्टार्ट है, 1 है, कहाँ तक जाएगी? ये p कितने है? 3। z 0 कितना है? 1 0 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज हाउ मच? तो 0 1, ये 3 वैल्यूज पे, x की वैल्यू पे तुम्हें क्या निकालने हैं? एंगल्स। ये ये वहां तक, ये उसलिए है फॉर्मूला कि कहाँ तक ये तुम्हारी वैल्यूज आएंगी। ओके, ठीक है, ये क्लियर है? एक बार ये लिखो। अब इसके बाद एक वैल्यू तुम्हारी आएगी β0 +1 बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 180। एक वैल्यू पास 60। ओके, एक वैल्यू कितनी आ गई? 180। अगर बीटा डालोगे तो और दूसरे पास
300। ओके, हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ आफ्टर स्टेप नंबर इज नेक्स्ट वी नीड कैलकुलेट 5। स्टेप नंबर 5 गेट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला, सेंट्रोइड इज बाय सिग्मा का क्या फॉर्मूला होता है, समीशन रियल पार्ट्स पोल्स ऑफ OLTF। OLTF होता है समीशन रियल पार्ट ऑफ OLTF डिवाइडेड बाय माइनस Z। तो क्या है रियल पार्ट ऑफ, हाँ मैं बता, रियल पार्ट ऑफ पोल्स ऑफ OLTF है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इतना ज़्यादा डीप में बताओ तुम, पोल्स बेसिकली रियल वैल्यूज हैं। पोल्स क्या क्या थी, एक 0 थी, राइट, एक पोल तुम्हारा कहाँ पे आ रहा था -3 पे, और एक पोल तुम्हारा कहाँ पे आ रहा था -6 पे, राइट। -0 की तो कोई वैल्यू नहीं थी, तो 0 क्या हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय P इज द नंबर ऑफ पोल्स, कितने थे 3, 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -9 डिवाइडेड बाय 3 -3। OLTF बेसिकली क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जैसे ये ब्लॉक है, हमने कुछ इनपुट दी और कुछ हमारे पास आउटपुट आ गई GS, ठीक है, कोई भी फीडबैक कनेक्टेड नहीं है इसमें, ये होता है सिंपल। तो तुम्हें OLTF पे नहीं जाना, तुम्हें बस पोल्स की रियल वैल्यूज देखनी है। ओके, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब कितना आ गया सेंट्रोइड -3। वापस आ जाओ ग्राफ पे, जो हमने ग्राफ बनाया था, -3 तुम्हारा सेंट्रोइड है, तो यहाँ पे पेन रखो -3 पे, जो भी तुम्हारा सेंट्रोइड आएगा वहां से तुम्हारे ये तीनों क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे, ठीक है। कौन से पॉइंट से, मैं फिर से बोल रही हूँ, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या आया है, सेंट्रोइड क्या आया है -3, तो उस -3 से तुम्हारे एंगल बनेंगे। एंगल बताओ तुम्हारे कौन कौन से थे, 60, 180 और 300, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल, प्रोटेक्टर लेके जाना पेपर में, 60 डिग्री बनेगा, रफली भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सेफ। एक ही हो जाएगा 180 डिग्री, राइट, और ये एक हो जाएगा, ऐसे ऊपर से पूरा बनाओगे तो ये पूरा हो गया तुम्हारे पास 300 डिग्री। ओके, आधा काम तुम्हारा खत्म। नाउ अब हमारा स्टेप नंबर 5 तक हो ही गया था, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 6, राइट। स्टेप नंबर 6 is we need to calculate the break away point। ब्रेक अवे पॉइंट की कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 + GS HS = 0। ये होती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, गॉट इट। अब 1 एज इट इज रहेगा, GS की वैल्यू दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन दी हुई थी, k डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 3 एंड s प्लस 6, राइट। यहाँ पे लिख लो k डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 3 प्लस HS की वैल्यू 99% 1 ही रहती है, दी हुई है अलग से कुछ तो अलग बात है, वैसे 1 ही लेनी है, नहीं दी हुई तो कुछ भी 1 ही लेनी है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी सॉल्व करके, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, LCM, राइट। LCM लोगे तो क्या आएगा, s इंटू प्लस 3 s प्लस 6 प्लस k डिवाइडेड बाय s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो एक बार, आ जाएगा s
स्क्वेयर प्लस 18s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, k की, माइनस कॉमन एस क्यूब प्लस 9s स्क्वेयर प्लस 18s। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, k को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, तो माइनस एज इट इज हो जाएगा 3s स्क्वेयर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टू जा 18s प्लस 18, आता है ना, डिफ्रेंशिएशन आती है ना। नाउ पुट दिट इक्वल टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन हट गया, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो एस स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा, 6 आएगा। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक से जाएगा, माइनस बी माइनस रूट ऑफ स्क्वेयर माइनस डिवाइडेड बाय 2a, ये माइनस 6 प्लस माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाए, राइट। अब इस पास क्या आएगा, तो ये मतलब वैसे आएगा, पॉइंट्स में आएगा ये तुम्हारा, राइट। ये कितना आ जाएगा, -3, ये आ जाएगा 1.27, ये 2 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब देखो इसका क्या फ़ायदा है, जो तुमने पहले ग्राफ बनाया था ना रियल लोकस में, उसमें से जो वैल्यू लाइक कर रही है रियल लोकस पे वही हम कंसिडर करेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे। लाइक एक वैल्यू आ रही है -4.73, तो -4.73 तो नो रियल लोकस पे आ रही है, समथिंग यहाँ आएगी तो उसको, और दूसरी आ रही है -1.26 तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट होता है, बेसिकली रूट लोकस से ऐसे चलता है और ब्रेक अवे पॉइंट पे ऐसे जाके क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से चलेगा, ऐसे एरो डालोगे सेंट्रोइड से, और कहाँ पे जाके स्प्लिट होगा, -1.26 वाले पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ग्राफ बनाना है, ये एरो बनाना है कि ऐसे चल रहा है, -1.26 पे जाके क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट मतलब जैसे कुछ पार्ट ऊपर जाएगा और कुछ पार्ट नीचे जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि ये इमेजिनरी एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। ऊपर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे नीचे साइड भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सेम पॉइंट पे करता है। मतलब मान लो जैसे ये सिग्मा, ये है हमारे पास प्लस जे ओमेगा और ये है हमारे पास माइनस जे ओमेगा, तो प्लस J2 और माइनस J2 ये ऊपर और नीचे सेम पॉइंट पे कट करेगा। अब हमें वो पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे ये कट करता है। गॉट इट। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 हो गया था, स्टेप नंबर 7, दैट इंटरसेक्शन with imaginary axis. Okay, intersection with imaginary axis, imaginary axis पे वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम उससे यूज करेंगे, तो क्या होती है, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू 0, 1 प्लस के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको मैं पूरा सॉल्व कर चुके हैं हम ऑलरेडी। क्या आया था, एस क्यूब प्लस 9s स्क्वेयर प्लस 18s प्लस के इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसका तुम्हें क्या लेना है, राउथ हर्विट्स। राउथ हर्विट्स आता है, कैसे लेते हो, कैसे, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें एक यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है, वो तुमने निकाल ली।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद यहाँ पे जैसे एस क्यूब लिख लो, एस स्क्वायर लिख लो, एस वन लिख लो, एस जीरो लिख लो। जिस भी कोफिशिएंट से तुम्हारा जिस भी हायर ऑर्डर से स्टार्ट हो रहा है वो वाली टर्म आएगी। ओके, एक बार यहाँ तक लिखो पहले। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो 1 लिख दो। फिर उसके बाद एक टर्म छोड़ दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आ रहा है 18, तो 18 लिख दो। उसके बाद एक टर्म छोड़ दो, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 0। एक एक टर्म तुम्हें क्या करनी है, छोड़ के लिखनी है, समझे? जैसे एस क्यूब का कोफिशिएंट लिखा, एक टर्म छोड़ दी, फिर दूसरा, फिर एक टर्म छोड़ दी, फिर दूसरा। अब इसी तरह एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कितना होगा 9, और उसके बाद उसका छोड़ दो के, राइट, और उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 0, करेक्ट। अब इसके बाद बस शुरू के 2 रोज के लिए तुम्हें ऐसे करना है, उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, 9 का कोफिशिएंट लिया, एक टर्म छोड़ दी, उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अब उसके बाद देखो क्या करना है, 9 इंटू 18 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के टू 1 डिवाइडेड बाय द टर्म जहां से हमने स्टार्ट करा है। नीचे से स्टार्ट करना है कॉर्नर से, 9 इंटू 18 माइनस दिस इंटू दिस, तो k इंटू 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 9। ठीक है, क्लियर है ये? फिर से 9 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय जिस टर्म से हमने स्टार्ट करा है वो, तो अल्टीमेटली ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ सेपरेटली सॉल्व कर लेना। लाइक 9 इंटू 18 कितना हो गया हमारे पास 162 माइनस के इंटू 1 कितना हो गया के डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9 आ गया। तो मैं इसको रब करके यही टर्म लिख रही हूँ और ये सब ऐसे हटा रही हूँ। अब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये क्या लिख सकते हो 162 माइनस के डिवाइडेड बाय 9, राइट, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0। फिर से तुम्हें सेम स्टेप करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय द टर्म फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड 162 माइनस के डिवाइडेड बाय 9। ये खुद करके देखो एक बार। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया हट गया, राइट, ये वाली टर्म भी पूरी क्या हो गई हट गई, राइट। तो नाउ यू आर लेफ्ट ओनली विथ के, क्या बचा तुम्हारे पास बस के, राइट। तो ये आ गया तुम्हारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर के। तो राउथ हर्विट्स का ये क्राइटेरिया होता है कि सिस्टम स्टेबल है तो दिस शुड बी पॉजिटिव, ओके। और अगर ये पॉजिटिव है देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। 162 माइनस के बाय 9 ये पॉजिटिव है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ही होएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे पुट कर सकती हूँ 162 माइनस के डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन 0, कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 उधर जाके क्या हो गया, तो ये हो गया। तो अब उसके बाद बताओ क्या आएगा, उसके बाद साइन का ध्यान रखना। यहाँ पे देखो इसको मैं k को उधर भेज दूँ 162 साइन एज इट इज k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k शुड बी लेस देन 162, राइट।
और यहाँ पे भी इसको अगर मैं ये पॉजिटिव है, इसको भी मैं ग्रेटर देन 0 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, k ग्रेटर देन 0। और अगर मैं इसकी वैल्यू रेंज डिफाइन करूंगी तो k शुड ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 टू 162। तो इसका मतलब क्या कंक्लूड हुआ कि अगर k की वैल्यू तुम्हारी 0 से 162 के बीच में है तो दैट मीन्स अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली क्या करना था, ऑक्सिलरी, अगर मैं ग्राफ की टर्म्स में बताऊं तो तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ये कैलकुलेट करना था कि ये किस पॉइंट पे कट करा है ना, इसने किस पॉइंट पे कट करा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें इसी स्टेप में इंक्लूड होती हैं, राउथ-हर्विट्ज में इंक्लूड होती हैं। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम्हारी हमेशा कहाँ से आएगी, जो भी k वाली टर्म है ना उससे ऊपर वाली इक्वेशन ले लो। फिर से बोल रही हूँ मैं, हाँ 9, तो 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, एस स्क्वायर, एक टर्म छोड़ दी और क्या हो जाएगा k के साथ कुछ भी नहीं है, कोई भी s का कोफिशिएंट नहीं है, तो ऑक्सिलरी तुम्हारी इक्वेशन क्या हो गई, 9s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पुट करोगे तो 9s स्क्वायर, k की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल रही थी 162, तो ये कितना हो जाएगा -162। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से निकालोगे तो दैट वुड बी, जब भी ऐसे s स्क्वायर आता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस j 4.24, तो 162 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो तुम्हारे पास 4.24 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी अब पर्टिकुलर वैल्यू आ गई कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है, प्लस जे 4.24 पे और माइनस जे 4.24 पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बताओ कोई डाउट। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, थोड़ा ये एरो भी मार्क करने हैं, ये एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा रूट लोकस का प्लॉट। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज कि इन्होंने दिया हुआ है g ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस टू जे। ये कॉम्प्लेक्स पोल से रिलेटेड है, मतलब जे आ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स पोल, इसमें कॉम्प्लेक्स पोल आता है तो सारे स्टेप सेम रहते हैं, बस एक स्टेप बीच में जाके अलग हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, वो मैं बता दूंगी कि कहाँ पे कैसे होएगा। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे वैसे वैसे ही हम स्टेप्स पे चलेंगे। ओके, गॉट इट। तो तुम मुझे बताओगे क्या था हमारे पास स्टेप नंबर 1, उसमें देखो जो कॉपी में लिखा है और उसमें से देख के बताओ। स्टेप नंबर 1 इज obtain number of loci, नहीं, obtain total number of loci। इसमें क्या था, पोल्स माइनस जीरोस। अब इसमें बताओ कितने जीरोस हैं, कोई भी नहीं है। पोल कितने हैं, 3 पोल हैं, कितना हो गया 3 माइनस 0। स्टेप नंबर 2, हमें क्या करना है, ड्रॉ पोल्स एंड जीरोस, राइट। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बेसिकली क्या आता है, सिग्मा, और वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्लस जे ओमेगा और माइनस जे ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस सिग्मा। ठीक है, अब तुम बताओ कौन कौन से पोल्स होंगे, कहाँ पे होंगे, क्या वैल्यू होगी। तो इसमें बेसिकली कितने पोल्स हैं, 3 पोल्स हैं। एक इसको सॉल्व करोगे तो -2 तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्रॉस कर दो, -2 प्लस 2j, राइट। इसको करोगे तो -2 प्लस 2j, तो एक पोल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। ओके,
स्टेप नंबर 2 डन। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? रियल लोकस। रियल लोकस में एक चीज ध्यान रखना, ऊपर जो भी ये कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, जैसे ये ऊपर हवा में जो है, ये दोनों कौन से पोल्स हैं? कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। कॉम्प्लेक्स पोल्स को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, काउंटिंग चलती है, राइट? काउंटिंग चलती है, तो काउंटिंग में ये वाले पोल्स हवा वाले काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ रियल एक्सिस वाले पोल्स काउंट। तो जीरो, आगे कोई भी पोल नहीं है। जीरो के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट ओड आएगा, इवन आएगा? ओड आएगा। तो ओड आएगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? सारा का सारा रियल लोकस। तो ये बेसिकली पूरी ही लाइन डार्क हो जाएगी। अब इसके बाद हम एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। ओके, देखो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने के लिए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से p माइनस जेड माइनस 1। 0 हो गया, 1 हो गया। पोल्स कितने हैं? 3। 0 एक भी नहीं है, 1। तो 0 1 2, राइट? तो बीटा एक्स क्या फॉर्मूला था? 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री p माइनस z, राइट? एक बार बी एक्स की वैल्यू क्या डालोगे? 0। एक बार एक्स की वैल्यू क्या डालोगे? 1। और एक बार एक्स की वैल्यू क्या डालोगे? 2। तो अब इसको सॉल्व करके बताओ तुम्हारे पास क्या एंगल्स आ रहे हैं। अब ये 3 एंगल्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप बताओ, स्टेप नंबर 4 क्या था? हमें क्या निकालना होता है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला था? रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय माइनस। तो एक पोल क्या है? 0। एक पोल क्या है? -2 -2j। एक पोल क्या है? -2 + 2j। तो ये j तो कट ही गया, -2 -2j -2 + 2j, राइट? कट गया ये, राइट? तो कितना आ गया? -4/3। -4/3 इज हाउ मच? -1.33। Step number 5, you need to calculate break away point, right? ब्रेक अवे पॉइंट के लिए मैंने बताया क्या होता है? 1 + GS HS इज इक्वल टू 0, करेक्ट? तो तुम्हारे पास 1 भी है, प्लस भी है और GS HS भी है। इसको पूरा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। J वाली टर्म कट जाएगी, ठीक है? और जहां भी तुम्हारा J स्क्वायर आएगा, तो J स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, जो तुमने मैथ्स में पढ़ा था, वो कितना होगा? -1। ओके, ठीक है? तो अभी तो फिलहाल मुझे पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। सॉल्व करके 1 प्लस के एस क्यू प्लस के इज इक्वल टू, राइट? अब इसके बाद हाँ, के की वैल्यू निकालोगे सबसे। के की वैल्यू -4s 8s, राइट? अब इस हमारे पास 9 4। ओके, तो अब ये देखो पास क्या है? ब्रेक अवे पॉइंट। और ब्रेक अवे पॉइंट में क्या आया? इमेजिनरी एक्सिस। तो ये ब्रेक अवे पॉइंट वैलिड नहीं होता। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, इट इज
नॉट अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। अब इसके बाद तुम्हारा जो एक स्टेप मैंने बोला था एड ऑन होएगा, स्टेप नंबर 7। जब भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पोल्स आएंगे तो तुम्हें क्या करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज फाई डी। एंगल ऑफ डिपार्चर को किससे डिनोट करते हैं, फाई डी से। एंगल ऑफ डिपार्चर का क्या फॉर्मूला होता है, 180 माइनस फाइव। ठीक है, क्या होता है 180 माइनस फाइव। तो और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एंगल्स मेड बाय पोल्स माइनस समेशन ऑफ एंगल्स मेड बाय जीरोस। ओके, अब लाइक सपोज हमारे पास है ये फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू फाई पी वन। अब देखो एंगल कैसे बनेंगे वो ध्यान से देखो। उसके लिए जो तुम्हारा ग्राफ बना था ना पोल्स और जीरोस वाला, तुम्हारा एक पोल कहाँ पे था, जीरो पे। एक पोल कहाँ पे था, -2 प्लस टू जे पे। एक पोल कहाँ पे था, -2 प्लस टू जे पे। यही था, ये तीन पोल्स आए थे। तो अब क्या करना है तुम्हें, ये ऊपर वाला जो पोल होता है ये हमेशा क्या होता है तुम्हारा रेफरेंस पोल। ये क्या होता है, रेफरेंस पोल, राइट। रेफरेंस पोल से बाकी सारे पोल्स तुम्हें क्या करने होते हैं, कनेक्ट करने होते हैं। जैसे एक पोल हो गया या फिर जीरो हो गया, उसको तुम्हें क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्लियर, कनेक्ट करके तुम्हें एंगल मेजर करना है। ये क्या आ जाएगा, 5P1। एंगल कैसे मेजर करोगे, बाय यूजिंग प्रोटेक्टर डी। इसी तरह ये वाला भी एंगल मेजर करना है। ये कितना हो जाएगा, 5P2। ये तो साफ पता लग रहा है कितना होगा, 90 डिग्री, सीधा है। 5P1 की वैल्यू मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये आएगी तुम्हारी 135 डिग्री। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, 135 डिग्री। तो अब तुम्हें उसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो समेशन ऑफ एंगल मेड बाय पोल्स, पोल्स से कौन सा एंगल बना, एक तो 5P1 प्लस 5P2, राइट, माइनस समेशन ऑफ एंगल मेड बाय जीरोस। जीरोस तो कोई है ही नहीं इसमें, तो खत्म वो चीज, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, 135 प्लस 90 कितना हो गया, 225। ये आ गई हमारे पास फाई की वैल्यू, राइट। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 180 माइनस फाइव, तो 180 माइनस 225 कितना आ गया हमारे पास, -45 डिग्री। ये आ गया तुम्हारे पास एंगल ऑफ डिपार्चर दैट इज -45। अगर तुम्हारे पास लिख लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोल्स आएंगे तो तुम्हारा ये स्टेप नहीं, तो ये वाला स्टेप, स्टेप नंबर 7 एड ऑन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 8 दैट इज इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड आई थी, एस क्यूब प्लस 4s स्क्वेयर प्लस 8s प्लस के इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमें फिर से राउथरविट्स निकालना पड़ेगा। तो एस क्यूब, एस स्क्वेयर, S1 S0, ये कितना हो जाएगा। अब आगे एक बार तुम ट्राई करो, नहीं होएगा तो मैं बताऊंगी। इसमें देखो 1 8 0 4 K 0, this into this minus this into this divided by the term from which we have started। तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस k इंटू 1 इज k डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया राउथरविट्स का। अब हमें क्या निकालना होता है, नेक्स्ट k की वैल्यू, राइट। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 32 माइनस k डिवाइडेड बाय 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से तुम्हारी k की वैल्यू
यहाँ पे पुट करेंगे k ग्रेटर देन 0, तो एक रेंज आ जाएगी तुम्हारे पास k की। k वैल्यू इस रेंज से इस रेंज के बीच में है, दैट मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल, अदरवाइज द सिस्टम इज नॉट स्टेबल। के ऊपर गया 0, तो ये कितना आ गया 32 माइनस k ग्रेटर देन 0, राइट। तो उसको उधर भेज दो, k को 32 ग्रेटर देन, तो k की वैल्यू लेस होगी 32। तो ये अगर k की वैल्यू 0 to 32 के बीच में लाई कर रही है, दैट मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे लास्ट में पूछते हैं ना कमेंट ऑन स्टेबिलिटी क्वेश्चन में, उसमें क्या लिखना होता है, सिस्टम इज अनस्टेबल फॉर k greater than 32, system is marginally stable for k equal to 32 and system is stable for k value 0 to 32। ठीक है, यहाँ से तुम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 4s स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, राइट। 4s स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0, तो ये कितना स्क्वायर, k की वैल्यू 32 इज इक्वल टू, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस j.82। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप तुम क्या करना है, डायग्राम ग्राफ बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं बना रही हूँ। सबसे पहला क्या था, पोल्स, एक पोल यहाँ पे था, एक पोल माइनस पे यहाँ पे प्लस J2, और एक पोल तुम्हारा यहाँ पे माइनस J2। उसके बाद रियल नॉन रियल था, तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं था, तो ये पूरा क्या आ रहा था, रियल लोकस में, तो मैंने डार्क कर दिया। उसके बाद हमने सेंट्रॉइड निकाला था, सेंट्रॉइड क्या आ रहा था, -1.33, तो समथिंग मैं यहाँ पे मान रही हूँ -1.3। उसके बाद एंगल निकाला है, एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, ऐसा नहीं है ये यहाँ पे कट हो रहा है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिया, 60 डिग्री आ रहा था। एंगल कितना आ रहा था 180 डिग्री, ऐसे एरो डाल देना, और तीसरा एंगल आ रहा था तुम्हारा 100 डिग्री, राइट। अब उसके बाद तुमने क्या करा था, एंगल ऑफ डिपार्चर निकाला है, क्योंकि ब्रेकअवे पॉइंट तो वैलिड ही नहीं हो रहा था जो हमारा निकला था, है ना। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिपार्चर, ये हमने यहाँ पे निकाला था ना, सेम चीज हम ग्राफ में भी शो। ओके, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया था हमारे पास, एंगल ऑफ डिपार्चर आया था हमारे पास -45 डिग्री, तो माइनस इस पे डी रखना और -45 डिग्री बनाना, -45 समथिंग यहाँ पे होगा ऐसे, तो इसको ऐसे करके ऐसे कट होएगा, और कहाँ पे कट होएगा, इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी, और इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस की क्या आई है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस j 2.82। इसी तरह नीचे करना है, फिर से -45 डिग्री ऊपर बने, मतलब नीचे बना रहे तो ऊपर बनेगा 45 डिग्री, और ऐसे करके कट करना है, तो ये कितना हो जाएगा -j 2.8, ये बनेगा तुम्हारा ग्राफ, बेसिकली रूट लोकस का। इसका थोड़ा सा जैसे हाथ से बनाया तो थोड़ा सा हो जाएगा, मैं तुम्हें इसकी पूरी कंप्लीट PDF फाइल भेज दूंगी रूट लोकस की, वहां से तुम्हें एग्जैक्ट पिक्चर मिल जाएगी। ओके।